Hi there, welcome to the functional English exercise module और भी हम फोर्थ पार्ट पे हैं. So moving on to the exercise, try to pause the video and have a pen and paper and try to find errors in the given questions. Right? Okay. So a gentle reminder, अगर किसी ने वीडियो पॉज नहीं किया है वीडियो पॉज कर दीजिए क्योंकि थोड़ी देर में आपके पास आंसर्स आ जाएंगे. ओके. फर्स्ट है आई हैव रिटन टू यू yesterday. yesterday एक पास्ट टाइम की बात बता रहा है और हैव रिटन तो एक प्रेजेंट परफेक्ट मतलब जो काम जस्ट अभी हुआ है. तो इनका कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठ रहा है. जब भी पास्ट टाइम की रेफरेंस आ जाए तो आप सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखोगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी. तो आई रोट टू यू yesterday. किसी को इसमें ज्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप एक बार टेंसेस देख सकते हैं. ही वॉज यूज टू बी प्लीज्ड when he got flattery. Was used to दोनों साथ नहीं आएगा. He used to be pleased when he got flattery. We were knowing the streets so we did not worry. तो did आ रहा है, past tense की बात है, तो we knew the streets so we did not worry. I had gone to Mumbai last month. अब last month past time की reference है तो past perfect नहीं सिर्फ simple past आएगा. तो I went to Mumbai last month. वो आपकी second form go की क्या होगी? Went. आई हैड सीन शीतल yesterday. yesterday भी क्या है? पास्ट टेंस की बात कर रहा है तो सिंपल पास्ट आएगा. आई सॉ शीतल yesterday. इफ देयर विल बी अ वॉर वी शैल बी इकोनॉमिकली हिट. इफ और विल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है. सो इफ देयर इज अ वॉर वी शैल बी इकोनॉमिकली हिट. डू नॉट एनकरेज हिम लेस्ट ही चीट्स यू. लेस्ट के बाद हमेशा शुड लगता है. लेस्ट क्या है कि एक अनफॉर्चुनेट इवेंट को बचाने के लिए आप अगर कह रहे हो. सो डू नॉट एनकरेज हिम लेस्ट ही शुड चीट यू. मोस्ट प्रोबेबली ही मे नॉट कम. मोस्ट प्रोबेबली मतलब जहां तक मुझे अच्छे से पता है वो आएगा या वो नहीं आएगा. तो इस केस में वो नहीं आएगा. सो मोस्ट प्रोबेबली ही विल नॉट कम. मोस्ट प्रोबेबली ही मस्ट हैव कम बाय बस. मोस्ट प्रोबेबली और मस्ट मोर और लेस सेम है. सो मोस्ट प्रोबेबली ही केम बाय बस. ही आस्क्ड फॉर आवर हेल्थ. ही आस्क्ड फॉर आवर हेल्थ नहीं, ही आस्क्ड अबाउट आवर हेल्थ. राजू इज सीनियर टू गणेश होगा. सीनियर जूनियर सुपीरियर ये मैं आपको बता चुका हूँ. माई यूथ इज वेरी प्रेशियस देन गोल्ड. वेरी प्रेशियस नहीं होगा, कंपैरिजन कर रहे हो. सो माई यूथ इज मोर प्रेशियस देन गोल्ड. और बहुत लोग प्रीशियस बोलते हैं तो आप इसे प्रेशियस बोलेंगे आपसे. माई सिस्टर इज मोस्ट ईगर टू गो टू द सिनेमा देन मी. अब आप कंपैरेटिव डिग्री में बात कर रहे हो तो मोस्ट तो सुपरलेटिव के लिए आएगा. तो माई सिस्टर इज मोर ईगर. जैसे होता है ना, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट. तो इसमें मोर वाली आ रही है तो मोस्ट नहीं आएगा. तो माई सिस्टर इज मोर ईगर टू गो टू द सिनेमा देन आई. एक और चीज, क्योंकि सब्जेक्ट सब्जेक्ट से कंपेयर होगा तो आई होगा इसमें. ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है. आप प्रोनाउंस में थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन. ओके, अगेन पॉज द वीडियो एंड देन विल सी. ओके, द आंसर्स आर आई वेंट विद द इंटेंशन ऑफ सीइंग हर. किसी भी preposition के बाद ing फॉर्म आती है तो ऑफ के बाद ing लगेगा. ing जिसे जेरेंड बोलते हैं. तो आई वेंट विद द इंटेंशन ऑफ सीइंग हर. ही केप्ट अवे फ्रॉम द क्लिफ एज लेस्ट ही माइट फॉल. माइट नहीं आएगा, मैंने बताया था लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है. ही केप्ट अवे फ्रॉम द क्लिफ एज लेस्ट ही शुड फॉल. आई केम फॉर सीइंग यू नहीं, आई केम टू सी यू. लर्निंग हेल्प्स टू मच इन लाइफ. टू मच मैंने बताया था, टू का नेगेटिव मीनिंग होता है और वेरी का पॉजिटिव. तो ये लाइफ में हमारी पॉजिटिव इम्पैक्ट लाती है लर्निंग. तो लर्निंग हेल्प्स वेरी मच इन लाइफ. हिज नेचर वॉज सच दैट मेड हिम पॉपुलर. दैट हमेशा कोई कंडीशन फॉलो करना होता है और एज एक एग्जाम्पल है कि उसका उसका नेचर ऐसा था कि सब में वो पॉपुलर करता था. तो हिज नेचर वॉज सच एज मेड हिम पॉपुलर. देर इज नथिंग सो नोबल दैन मर्सी. नहीं, दैन मर्सी नहीं, कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं. हम कह रहे हैं कि इससे अच्छा कोई काम नहीं है अगर आप किसी को माफ कर दें, किसी पे दया दिखा दें. तो दिस देर इज नथिंग सो नोबल एज मर्सी. मर्सी के जैसी. द बिल्डिंग इज सच दैट यू सी एवरी डे. जैसे मैंने आपको बताया दैट के लिए कोई ना कोई कंडीशन होनी चाहिए. तो इस केस में क्या होगा? द बिल्डिंग इज सच एज यू सी एवरी डे.
सच एज को आप एक फॉर एग्जाम्पल की तरह देख सकते हैं कि सच एज इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल, कि वो ऐसी है जैसे आप उसे रोज देखते हैं। ही इज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट एंड सच लाइक। सच लाइक नहीं होगा, द लाइक होगा। ही इज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट एंड द लाइक मतलब उसके जैसी और चीजें। डू दिस लाइक आई डू, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसा मैं कर रहा हूँ हूबहू वैसा ही काम करो। डू दिस एज आई डू। ही लिव्स एट मुंबई, बड़ी शहरों के लिए इन लगता है, जैसे आई लिव इन देहरादून, तो ही लिव्स इन मुंबई। छोटी जगहों के लोकेलिटी के लिए आप एट लगाते हो। ही वॉज शाउटिंग ऑन द टॉप ऑफ हिज वॉइस। एट हमेशा स्पेसिफिक चीजों के लिए लगता है, तो टॉप क्या है, एक स्पेसिफिक है, तो टॉप के जस्ट ऊपर। सो ही वॉज शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। एट अ रेलवे जर्नी इट इज वाइज टू बी केयरफुल। एट अ रेलवे जर्नी नहीं हो गया, ऑन अ रेलवे जर्नी इट इज वाइज टू बी केयरफुल। ही रीड सस्पेंस स्टोरीज टू पास अवे द टाइम। पास अवे तो मतलब किसी की डेथ हो गई, हम बात करें कि अपना टाइम पास करने के लिए, तो ही रीड्स सस्पेंस स्टोरीज टू पास द टाइम, पास अवे नहीं होगा। ओके, सम मोर। वीडियो पॉज कर लीजिए करने से पहले। रमेश मेट मी टू बिफोर 2 days। अगर आप कुछ दिन पहले की बात कर रहे हो तो आप कहोगे रमेश रमेश मेट मी 2 days ago। ही वॉज किल्ड बाय अ नाइफ विद अ रॉबर, नहीं, डूअर के लिए हमेशा बाय लगता है और इक्विपमेंट के लिए आप विद लगाते हो, तो ही वॉज किल्ड विद अ नाइफ बाय अ रॉबर। कृष्णा वॉज स्लाइटली इंजर्ड बाय द एक्सीडेंट, बाय द एक्सीडेंट नहीं, इन द एक्सीडेंट। ही जम्प्ड इन द वेल, तो एक एक्शन आ रहा है, जैसे हमने ट्रांसलेटेड इनटू फ्रेंच किया था, तो एक एक्शन आ रहा है जिसमें आप क्या कर रहे हो कि आप कूद रहे हो। इन मतलब ही ही इज इन द स्विमिंग पूल, मतलब वो स्विमिंग पूल के अंदर है। जब वो कूद रहा है तो एक्शन आ रहा है, तो जब एक्शन आता है या मोशन आता है तब आप इनटू लगाते हो। तो क्योंकि इसमें कूदा है वेल में, तो ही जम्प्ड इनटू द वेल। प्लीज लुक इनटू दिस मैटर, क्योंकि वो एक्शन करने के लिए कह रहा है कि उसमें देखिए कि क्या हो रहा है। हरी एंड कोमल वर टॉकिंग विद ईच अदर, टॉकिंग विद ईच अदर नहीं, टॉकिंग टू ईच अदर। आई एम एंग्री ऑन यू नहीं होगा, आई एम एंग्री विद यू होगा। वी वर डिस्कसिंग अबाउट अ सीरियस प्रॉब्लम, डिस्कस के बाद कभी भी अबाउट नहीं लगता है, तो वी वर डिस्कसिंग अ सीरियस प्रॉब्लम। तो ये कुछ कॉमन एरर्स थे जो हमने देखे। सो आई होप यू लर्न फ्यू थिंग्स and just try to apply it wherever possible. So thanks for your time, and these are the details if you want to contact me. Thank you.